हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं संग्राम सिंह आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आरंभ स्टडी में। तो जैसा कि हम पढ़ रहे हैं संपूर्ण हिंदी ग्रंथ अकादमी कोर्स सच का सामना के अंतर्गत, जहां पे हम कवर करते हैं अपने मध्य प्रदेश जी के एमसीक्यू। तो आज ये लेसन नंबर 7 है और हम फिर से कवर करेंगे 15 मध्य प्रदेश जी के एमसीक्यू, जिसके थ्रू कवर होंगे अपने 1500 से ज्यादा महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो बिना कुछ देरी के चलिए बढ़ते हैं आगे। तो ये चैप्टर सेकंड है। इसके पहले क्वेश्चन से 15 क्वेश्चन तक हमने प्रीवियस लेसन यानी लेसन नंबर 6 में डिस्कस किया था। अगर आपने क्वेश्चन नहीं सॉल्व किए तो जाके आप वहां पे अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये चैप्टर चल रहा है मध्य प्रदेश में संभाग व जिले एक नजर में। तो हम यहाँ पे संभाग और डिस्ट्रिक्ट के फैक्ट देखते हैं। तो इंस्ट्रक्शंस वही सारा कुछ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर एरर रहता है तो कुछ आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन के ऊपर। वेयर इज भोपाल शुगर मिल? तो भोपाल शुगर मिल कहाँ है? ऑप्शन ए विदिशा, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी राजगढ़, ऑप्शन डी सीहोर। इसमें खास बात यह है कि मैं आपको हिंट दे दूं, भोपाल शुगर मिल भोपाल में नहीं है। तो भोपाल के आसपास ही कहीं होगी, तो वो कहाँ पे? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सीहोर। तो भोपाल शुगर मिल कहाँ पे है? सीहोर में। तो भोपाल से लगा हुआ जिला सीहोर है, तो वहां पे है भोपाल शुगर मिल। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच स्टेटमेंट इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू बालाघाट? तो कौन सा कथन सत्य है, यानी बालाघाट डिस्ट्रिक्ट के बारे में कौन सी चीज यहाँ पे सही है? ऑप्शन ए पैडी ग्रोइंग टॉप डिस्ट्रिक्ट, यानी धान उत्पादक शीर्ष जिला। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा धान यहीं पे होती है। मैग्नीज इज प्रोड्यूस्ड, मैग्नीज का उत्पादन होता है इस जिले में। कॉपर और कम्स आउट ऑफ मलाजखंड तहसील, यानी मलाजखंड तहसील से ताम्र अयस्क निकलता है, कॉपर पाया जाता है। या फिर ये तीनों ऑप्शन ही सही है, यानी ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। तो ये धान उत्पादक शीर्ष जिला है, मैग्नीज का उत्पादन भी यहाँ से होता है बालाघाट से, और मलाजखंड तहसील से ताम्र अयस्क। तो मलाजखंड कॉपर माइंस कहाँ पे है? बालाघाट में। तो ये 3 फैक्ट आपको बालाघाट से मिल गए। एक क्वेश्चन ही 3 फैक्ट मिल रहे हैं, तो आपको ऐसे कई सारे फैक्ट मिलते जाएंगे जो आपके एग्जाम्स में काफी काम आते हैं, वनडे एग्जाम्स हो या फिर प्रीलिम्स मेंस एमबीबीएस से कहीं पे। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर सीहोर? तभी हमने बालाघाट में देखा, अब सीहोर के बारे में देखते हैं अगले कुछ फैक्ट। तो रेलवे स्लीपर्स आर मेड फॉर बुधनी। तो बुधनी के लिए रेलवे स्लीपर बनाए जाते हैं। कंट्रीज फर्स्ट रेजिडेंशियल स्पोर्ट्स स्कूल वॉज एस्टेब्लिश, यानी देश का पहला आवासीय खेल विद्यालय स्थापित किया गया था क्या सीहोर में? ऑप्शन सी द ओरिजिन ऑफ कोलार रिवर एंड कोलार रिजर्वायर प्रोजेक्ट इज। तो क्या कोलार नदी का उद्गम तथा कोलार जल परियोजना भी सीहोर में है? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? फिर सारे के सारे ऑप्शन सही हैं, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ दी अबव। तो फिर हमें सीहोर के बारे में 3 पॉइंट मिलते हैं। तो रेलवे स्लीपर्स मतलब सीहोर, कंट्री का पहला आवासीय विद्यालय स्पोर्ट्स विद्यालय सीहोर, और कोलार नदी का उद्गम तो कहाँ पे है? सीहोर। कोलार रिजर्वायर प्रोजेक्ट सीहोर। तो 4 पॉइंट सीहोर के बारे में हमें मिल गए। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। त्रिपुरी एंड रूपनाथ आर रिलेटेड टू विच डिस्ट्रिक्ट? तो त्रिपुरी एवं रूपनाथ का संबंध किस जिले से है? ऑप्शन ए जबलपुर, ऑप्शन बी कटनी, ऑप्शन सी सीहोर, या फिर ऑप्शन डी बैतूल। तो त्रिपुरी से रिलेटेड आप मॉडर्न हिस्ट्री से अगर लिंक करके देख पाएंगे तो आप इसका आंसर दे पाएंगे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जबलपुर। तो जबलपुर से प्रचलित है त्रिपुरी। तो त्रिपुरी सेशन हुआ था जिसमें सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी के बीच में विवाद हुआ था। सारा कुछ जो पूरा इशू अपने मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक भारत के इतिहास में हमने पढ़ चुके हैं, तो वही सारी कुछ चीजें यहाँ पे हैं। तो त्रिपुरी से लिंक करके आप जबलपुर देख सकते हैं। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वेयर इज द फर्स्ट कार्गो एयरपोर्ट इन द कंट्री प्लान टू डेवलप इन द मध्य प्रदेश? तो देश में पहला कार्गो हवाई अड्डा मध्य प्रदेश में कहाँ विकसित किए जाने की योजना है? तो ऑप्शन ए इंदौर, ऑप्शन बी डबरा, ऑप्शन सी खजुराहो, या ऑप्शन डी ओरछा। इसका सही आंसर ऑप्शन ए इंदौर। तो एमपी की इंडस्ट्रियल कैपिटल इंदौर को कहा जाता है। तो ऐसा कुछ कार्गो वगैरह वाली चीजें जो कि होगी, तो हम इसको इंदौर से लिंक करके एक बना सकते हैं क्रोनोलॉजी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वेयर इज मध्य प्रदेश ट्राइबल रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट? तो जनजाति शोध एवं विकास संस्थान कहाँ पे है? तो यहाँ पे ट्राइबल्स वगैरह से रिलेटेड रिसर्च और डेवलपमेंट करने के लिए इंस्टीट्यूट बनाया गया, तो कहाँ है? ऑप्शन ए इंदौर, ऑप्शन बी मंडला, ऑप्शन सी भोपाल, या फिर ऑप्शन डी सागर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी भोपाल। तो भोपाल में है ट्राइबल रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। तो इस तरह क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जाते हैं कि ये संस्थान कहाँ पे है, वो संस्थान कहाँ पे है। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोलबेड मिथेन सोहागपुर इज इन विच डिस्ट्रिक्ट? तो कोलबेड मिथेन सोहागपुर काफी ज्यादा फेमस चीज है। तो ये एक प्रकार का कोल काफी ज्यादा पाया जाता है इस जिले में। तो ये जो सोहागपुर एरिया किस जिले के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए शहडोल, ऑप्शन बी सागर, ऑप्शन सी जबलपुर, ऑप्शन डी उज्जैन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए शहडोल। तो अगर आप कोलबेड मिथेन नाम आए तो शहडोल सीधे सीधे टिक लगा दें, और अगर पर्टिकुलर एरिया के नाम पूछ रहे हैं तो वो कौन सा होगा? सोहागपुर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए शहडोल। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट हैज नेम्ड द सिटी आफ्टर डॉक्टर अंबेडकर। तो
अपने संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर के नाम से किसी एक शहर को नाम दे दिया गया उनके नाम पे, तो कौन सा है वो नगर? तो ऑप्शन ए बाबई, ऑप्शन बी महू, ऑप्शन बी अंबिकापुर या फिर ऑप्शन डी आबिद खेड़। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी महू। तो ये आप देख पाएंगे म्यूजियम है जहाँ पे अंबेडकर के जीवन के बारे में सारा कुछ, अंबेडकर जी के जीवन के बारे में सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये अंबेडकर जी की जन्मस्थली थी, यहाँ पे ये पैदा हुए थे और इसके बाद इनके बारे में सारा कुछ तो आप जानते ही हैं। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वेयर इज द फर्स्ट स्नेक गार्डन ऑफ मध्य प्रदेश बीइंग एस्टेब्लिश्ड? तो जिनको सांपों से प्यार है, जिनको सांपों से लगाव है, जिनको नागों से लगाव है, तो ऐसे लोग जाके देख सकते हैं इस पार्क में, और जिनको नहीं भी है तो वो भी देख सकते हैं सर्प उद्यान जो कि मध्य प्रदेश में स्टैब्लिश। तो पहला अपने प्रकार का स्नेक गार्डन है। तो कहाँ पे है? अगर आपको जाना है तो कहाँ जाएंगे? तो ऑप्शन ए भोपाल जाएंगे, ऑप्शन बी रीवा या फिर ऑप्शन सी पन्ना या फिर ऑप्शन डी मंडला। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए भोपाल। तो भोपाल के वन विहार के आसपास ही ये आपको स्नेक गार्डन मिलेगा जहां पे कई प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर मासूम से सांप आपको दिखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वेयर इज द फर्स्ट मोबाइल स्टेशन ऑफ मध्य प्रदेश बीइंग सेट अप? तो मध्य प्रदेश का पहला मोबाइल थाना, तो ये मोबाइल नहीं, यहाँ पे थाना यानी मूवमेंट हो सकता है, आपका पुलिस स्टेशन शिफ्ट हो सकता है। तो वैसा कुछ नहीं है कि पूरे स्टेशन उठा के इधर उधर ले जाएंगे, पर्टिकुलर कुछ एक सिस्टम बनाया गया तो वो थाना ट्रांसफर इधर होता रहता है। तो मोबाइल है वो एक जगह पे फिक्स नहीं होता है। तो कहाँ पे स्थापित किया गया जा रहा है? ऑप्शन ए सागर, ऑप्शन बी देवास, ऑप्शन सी उज्जैन या फिर ऑप्शन डी खंडवा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी देवास। तो मोबाइल पुलिस स्टेशन सबसे पहले कहाँ लगाया गया? देवास में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वेयर इज इंदिरा गांधी नेशनल ह्यूमन म्यूजियम? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? तो ये फेवरेट क्वेश्चन है एमपी रिलेटेड एग्जाम का, चाहे एमपीपीएससी हो या फिर व्यापम के कोई भी एग्जाम हो, तो वहाँ पे आमतौर पे पूछ ही लेता है 8-9 शिफ्ट में, तो कहीं ना कहीं तो आ ही जाता है। ऑप्शन ए सांची, ऑप्शन बी भोपाल में है, ऑप्शन सी ग्वालियर में है और फिर ऑप्शन डी जबलपुर में है ये मानव संग्रहालय। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी भोपाल। तो यहाँ पे ट्राइबल से रिलेटेड काफी अच्छी अच्छी चीजें दी हुई हैं। इसको हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस भी कर चुका है, वहां पे हमने काफी सुंदर सुंदर तस्वीरें भी देखी थी। क्वेश्चन नंबर 27, एट विच प्लेस इन मध्य प्रदेश वाज ज्ञानवाणी स्टेशन स्टार्टेड बाय इंदिरा गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय द्वारा मध्य प्रदेश के किस स्थान पर ज्ञानवाणी स्टेशन प्रारंभ किया गया था? तो क्या है ज्ञानवाणी, हम देखेंगे आगे, बट पहले देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन ए इंदौर, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी ग्वालियर, फिर ऑप्शन डी जबलपुर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी भोपाल। तो एफएम रेडियो, एक एजुकेशनल एफएम रेडियो एस्टेब्लिश किया गया था जिसका नाम दिया था ज्ञानवाणी, जहाँ पे आपको ज्ञान मिल सकता है, ये पढ़ाई वगैरह से रिलेटेड काम आ सकता है। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग झाबुआ? तो झाबुआ से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट गलत है? सही नहीं बताना, गलत बताना। इस बार दो हमने सही देख चुके, इस बार गलत की बारी आई है। तो ऑप्शन ए अनुसूचित जाति बाहुल्य इलाका, ऑप्शन बी भील जनजाति पाई जाती है, ऑप्शन सी मेघनगर औद्योगिक केंद्र, ऑप्शन डी आदिवासी शोध संचार केंद्र है यहाँ पे। इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। शेड्यूल कास्ट डोमिनेटेड एरिया, द भील ट्राइब इज फाउंड, मेघनगर इज द इंडस्ट्रियल सेंटर एंड ऑप्शन डी ट्राइबल रिसर्च कम्युनिकेशन सेंटर इज लोकेटेड। तो ध्यान से दीजिएगा इसका आंसर। इसका आंसर है ऑप्शन ए शेड्यूल कास्ट डोमिनेटेड एरिया। तो ये चीज गलत है, ये अनुसूचित जनजाति वाला एरिया है। तो यहाँ पे भील जनजाति पाई जाती है, मेघनगर औद्योगिक केंद्र भी है और आदिवासी शोध संचार केंद्र भी है यहाँ पे। तो एक यहाँ पे मेघनगर जैसी चीज है जो औद्योगिक केंद्र पूछा जाता है, तो 15-20 औद्योगिक केंद्र की पूरी लिस्ट है। आपको कौन सा औद्योगिक केंद्र किस जिले में है, ये आमतौर पर क्वेश्चन पूछ लेता है कोई भी वनडे एग्जाम जो भी एमपी के होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट द फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो सेंटर ऑफ द स्टेट वाज फॉर्म? तो किस डिस्ट्रिक्ट में पहला सामुदायिक रेडियो सेंटर की शुरुआत की गई थी? सामुदायिक रेडियो सेंटर जो कि पहला है कहाँ पे किया गया था? ऑप्शन ए विदिशा, ऑप्शन बी बालाघाट, ऑप्शन सी डिंडोर या फिर ऑप्शन डी अलीराजपुर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अलीराजपुर। तो सामुदायिक रेडियो सेंटर कहाँ पे आप बताएंगे? अलीराजपुर में। बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। वेयर इज द टॉम्ब ऑफ फतेह पीर शाह? फतेह पीर शाह का मकबरा कहाँ है? ऑप्शन ए विदिशा में है, ऑप्शन बी धार जाएंगे तब मिलेगा, ऑप्शन सी रायसेन जाएंगे तब मिलेगा, फिर ऑप्शन डी ग्वालियर जाएंगे तब आपको ही फतेह पीर शाह का मकबरा मिलेगा। तो आपको जाना पड़ेगा ऑप्शन सी रायसेन में। तो जाएंगे तो ये बेहद ही खूबसूरत सा दिख रहा होगा आप लोगों को, तो यहीं पे है फतेह पीर शाह का मकबरा। तो ये था आज का क्वेश्चन नंबर 30। तो इसी के साथ आज का अपना लेसन नंबर 7 भी खत्म होता है और अब आगे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे लेसन नंबर 8 में 31 से 45 के बीच में, और करेंगे सच का सामना एमपी जीके से। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इस
ये लाइक और शेयर कीजिए और इसी तरह और भी वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।